जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके का पार्ट 8 देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग 1 से 8 तक के कंप्लीट कर दें। ये टोटल हमारा 40 से 45 क्लास चलेगा, ठीक है। इसमें हम लोग वैसे टॉपिक को कवर करेंगे जहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो प्रश्न छोड़ के आते हैं, बट वहाँ से हम लोग करके आएंगे, ठीक है। तो वैसे चीज़ को हम लोग कवर करेंगे जिसमें आप लोग को, ठीक है, जिसमें से आप लोग बिहार SSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यानी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, वो सब भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। चलिए तो फिर वो भी हम लोग देखेंगे, ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ देखेंगे। और बता दें कि इससे पहले, ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम लोग का, ठीक है, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस जो ड्रीम डोज के द्वारा, जो सुजीत सर के द्वारा जो बुक बनाया गया, वो काफ़ी मज़ेदार बुक है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जो सेट नंबर 1 कंप्लीट करवा दिए। तो आप नहीं देखें तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। और बता दें कि इससे जो भी इम्पोर्टेंट दिवस होता है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, जो भी महीने के लास्ट महीने में, ठीक है, महीने के लास्ट दिन में जो भी जितना भी महत्वपूर्ण दिवस होता है, सब दिवस हम लोग इसमें कवर करवाते हैं और उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी करते हैं। और यहाँ ये भी देख लीजिएगा कि जो बिहार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का नोट्स तो ले लेते हैं, बट उनका क्लास नहीं ले पाते। तो वैसे लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जो बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सॉल्व जितना है, ठीक है, सब हम करवा देंगे। उसमें टोटल 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर भी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग तो भूलिएगा ही नहीं, ठीक है। ये जो बिहार का जो ट्रिक से करवाए हुए काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, ठीक है। इसमें आप देखिएगा तो बिहार पुलिस, बिहार SSC और ये क्या कहते हैं, जो हाल फिलहाल जो बिहार BPSC का एग्ज़ाम हुआ, वो सब इसमें कवर करवाए। जो समान परिचय होता है, आप किसी भी एग्ज़ाम को दीजिए, ये बिहार का ये जो हम करवाएं, ये टोटल समझिए तो 40 से 41 मिनट का वीडियो है, ठीक है। 40 से 41 मिनट का वीडियो है, पूरा चीज़ निमोनिक्स के साथ। ये वीडियो आप 1 से 2 बार देखिए, पूरा का पूरा बिहार आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते बिना समय वेस्ट किए हुए। देखिए एक्चुअली ये तो हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। ये जो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, ये हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बट फिर भी हम लोग इसमें ट्रिक के अनुसार देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है जो प्रत्यक्ष कर होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। अब देखिए इसको समझ लेंगे तो ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये आसान हो जाएगा। जैसे देखिए डायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब क्या होता है, किसी एक जनता होता है जो हम लोग, और एक सरकार, यानी कि मेरा पैसा डायरेक्ट सरकार के पास जाता है, तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। उसके बाद एक होता है जनता, जो हम लोग, जनता के बीच में एक बिचौलिया जिसको कहते हैं, उसको हम लोग पैसा देते हैं, उसके बाद वो टैक्स जाता है सरकार के पास, तो ये हुआ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। समझ में आया? जनता मतलब डायरेक्ट जो हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को, वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। जो किसी बिचौलिया के साथ जाता है टैक्स, वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, समझे। चलिए तो फिर देखते हैं, छोटा सा है, 5 से 7 मिनट में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक है, इसको bpro.co.in, ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे देख लीजिए। ये क्या है, WE से वेल्थ टैक्स, जिसको हम लोग पूंजी कर कहते हैं, ठीक है। प्रो से ये दोनों याद रखिएगा, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, और प्रोफेशनल टैक्स, यानी कि धन कर और व्यवसाय कर, ये दोनों क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, समझे। उसके बाद CO से कॉर्पोरेट टैक्स, जिसको निगम कर कहते हैं, ये भी हमारा डायरेक्ट टैक्स आएगा। उसके बाद इनकम टैक्स, आयकर जिसको कहते हैं, ये भी हमारा डायरेक्ट टैक्स आएगा, ठीक है, समझे। ये सब क्या है, डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद लैंड रिवेरेंस टैक्स, यानी कि भू राजस्व कहते हैं जिसको, ये भी हमारा डायरेक्ट टैक्स है। और एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, ये भी हमारा डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और टोल टैक्स भी जो हम लोग देते हैं या गिफ्ट टैक्स देते हैं, ये भी हम लोग का क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान में रखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, जो हम लोग स्टेट की सरकार को देते हैं, जैसे व्यवसाय
भू-राज और कृषि, ये तीनों हम लोग सरकार को देते हैं, ठीक है, स्टेट को देते हैं। इधर ये हो गया। उसके बाद अब देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या देखेंगे, ये देखिए, इसको याद कीजिएगा। इनडायरेक्ट जो मतलब जो आदमी अनजान रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी। तो ई एक्स से याद रखिए, एक्साइज टैक्स जो उत्पाद कर, जो उत्पाद पुलिस होता है, उत्पाद कर, ये होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। सी यू से याद रखिए, कस्टम टैक्स जिसको सीमा शुल्क कहते हैं, ये भी हमारा है इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद एस ई और एस से ये याद रखिएगा, सर्विस टैक्स, सेवा कर, ठीक है। सेवा कर में जैसे अमेजोन हो गया, ठीक है, जैसे अगर हम लोग कोई भी चीज़ अमेजोन से या कोई भी चीज़ मंगाते हैं या फ्लिपकार्ट से या किसी चीज़ को मंगाते हैं, वो भी हमसे टैक्स लेता है, लेकिन वो क्या करता है, वो सरकार को देता है, वो हमसे लेके फिर सरकार को जमा करता है। तो ये क्या हुआ, एक बिचौलिया हुआ, ठीक है। तो इसी को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। सर्विस टैक्स और सेल टैक्स, बिक्री कर, ये दोनों को याद रखिएगा, ये क्या है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद एम से याद रखिएगा, मार्केट टैक्स जो बाजार कर होता है, ठीक है। एक होता है मोटर व्हीकल टैक्स, जो हम लोग बाइक उक या कोई मोटर व्हीकल खरीदते हैं, वो टैक्स भी लगता है, वो हम लोग को इनडायरेक्ट रहता है। उसके बाद इंटरटेनमेंट, जैसे जो हम लोग मूवी का टिकट लेते हैं, उस पर भी हम लोग का क्या होता है, उस पर भी हम लोग का क्या होता है, ये डायरेक्ट टैक्स सॉरी इनडायरेक्ट लगता है। जो टीवी मूवी का जो टिकट में लगता है वो हमसे लेता है, उसके बाद वो सरकार को जमा करता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये जो है इंटरटेनमेंट या सेल टैक्स, ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट को लगता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ ये याद रखेंगे, इसमें है स्मॉलर और एक ग्रेटर। तो इसमें ये याद रखेंगे कि से जो डायरेक्ट टैक्स है ये स्मॉलर होगा और जो इनडायरेक्ट है ये ग्रेट टैक्स होगा। बस इसमें इतना याद रखना, ये छोटा सा पार्ट है जहाँ से सभी बच्चे प्रश्न छोड़ के आएंगे, वहाँ से हम लोग करके आएंगे। बस ये आपका अपना चैनल है, थोड़ा भी ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल लगे तो इसको सब्सक्राइब कर ले और लाइक जरूर कर दिए, क्योंकि लाइक करने से एक मोटिवेट बनता है, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आपके पास पहुंच रहा है कि नहीं। बस लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।